मॉर्निंग 9th क्लास स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या क्या है देखते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो कि फर्दर 2 पार्ट्स में है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसके 3 पार्ट्स और भी है जो कि आपको हायर स्टडीज़ में पढ़ने हैं। वो इसमें 9th क्लास में 2 ही हैं। सेकेंड है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव करना है, और दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को प्रूव करना है। तीसरा एटम, एटॉमिक मास एंड एग्जिस्टेंस ऑफ एटम। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल्स, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल में फर्दर डिवाइडेड है 2 पार्ट में। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। देन मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला यूनिट मास, एटॉमिसिटी। नेक्स्ट एयॉन्स। एयॉन्स में आपके 2 आते हैं, सिंपल एयॉन्स और कंपाउंड एयॉन्स। कंपाउंड एयॉन्स में मोल कंसेप्ट और उसके ऊपर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस। ये था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। अब आप आ जाइए लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। The chemical reaction between two or more substances giving rise to product in governed by certain laws. These laws are called law of combination. ये 5 टाइप्स के हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, गेल लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, जो कि 3 to 5 वाले आपके हैं, वो आपको स्टडी इन हायर क्लासेस में करने हैं। हमको 2 ही करने हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो पहला देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। According to this law, mass can neither be created nor destroyed. Mass को हम create नहीं कर सकते, destroy भी नहीं कर सकते. In this chemical reaction, this law can be understood in the following way. During a chemical reaction, total mass of reactant will be equal to total mass of product. For example, आप mass of A ले लीजिए, एडिशन कर दीजिए मास ऑफ बी, जो कि हमारे रिएक्टेंट है। जो उसका हमको रिज़ल्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट में मिलेगा ए बी। जैसे कि ए प्लस बी विच इज़ इक्वल टू ए बी। ए बी जो है हमारा प्रोडक्ट है और ए प्लस बी हमारा रिएक्टेंट है। जैसे मास ए प्लस मास बी विच इज़ इक्वल टू मास ए बी। नेक्स्ट देखिए, जैसे यहाँ पे है 2H2 जो कि गैस फॉर्म में है, O2 ऑक्सीजन गैस फॉर्म में है, और उससे हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो लिक्विड फॉर्म में है, और वो हमारा 2H2 जो कि वाटर है। अब जो एटॉमिक मास है हाइड्रोजन का वो है 1, तो यहाँ पे 2 गिवन दिया है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 4 ग्राम। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, तो 16 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 32। दोनों को ऐड करेंगे तो 36 आएगा। और इस साइड जो अपोजिट उसका जो प्रोडक्ट है H2, दैट मीन्स 1 + 1 2 ऑक्सीजन का, प्लस 16 16 + 2 18 18 2 ज़ार 36। सो 36 ग्राम लेफ्ट हैंड साइड एंड 36 ग्राम राइट हैंड साइड। दैट मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज एग्रीमेंट विद द गिवन वैल्यू इन इक्वेशन। ये आपका सेम आ रहा है दोनों साइड। नेक्स्ट देखते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। According to this law, a pure chemical compound always contains the same element combined together in the same proportion by mass, irrespective of the fact from where the sample has been taken or from which procedure has it been produced. एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आपका 18 ग्राम ऑफ 18 ग्राम ऑफ H2O है, जिसमें कि जो आपका ऑक्सीजन है वो है 16 ग्राम, प्लस हाइड्रोजन कितना है 2 ग्राम। अब उसका हम रेशो लेंगे मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन। अब जो मास ऑफ हाइड्रोजन है वो है कितना H2, दैट मीन्स 1 + 1 2 अपॉन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 विच इज़ इक्वल टू 1/8। फर्दर नेक्स्ट में चलते हैं। जैसे कि पहले वाला था आपका 18 ग्राम ऑफ वाटर, नेक्स्ट में हम लेते हैं 36 ग्राम ऑफ वाटर। 36 ग्राम ऑफ वाटर में 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, डेट मीन्स ये अगर 2H2O होगा तो ये कितना आएगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 16 डेट इज़ 32 ग्राम ऑफ वाटर, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, प्लस
2 टाइम्स हाइड्रोजन इंटू 2 दैट मीन्स 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, जो कि बनता है MH। इसका रेशो निकालेंगे MH अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन, जो कि आता है 4/32। फर्दर करेंगे तो ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू आ रही है 1/8। हमारे ऊपर जो हमने 18 ग्राम ऑफ वाटर लिया था उसमें भी कांस्टेंट वैल्यू आ रही थी 1/8। जो वाटर की अब जितने भी आप निकालोगे उसकी हम जो रेशो निकालेंगे उसकी कांस्टेंट वैल्यू कितनी आएगी, 1/8 ही आएगी। तो यही हमको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो है बता रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, 9 ग्राम ऑफ वाटर दैट मीन्स 1/2 H2O। अब जो हाइड्रोजन 2 है तो 2/2 दैट इज़ 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन 16 है तो 16/2 विच इज़ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हमारा जो रेशो निकलेगा मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन वो कितना निकलेगा, 1/8। तो 1/8 आपका जो वाटर का है वो क्या है, कांस्टेंट प्रोपोर्शनल। आगे चलते हैं। फ्रॉम द 3 केसेस, जो हमने अभी ऊपर 3 केसेस देखे वाटर के, डिफरेंटली वेइंग वाटर H2O सैंपल्स वेयर टेकन but the ratio of masses of H to mass of oxygen comes out to be 1/8 is same, proving law of constant proportion। ये हमारा क्या है, प्रूव कर रहा है law of constant proportion। उसके आगे likewise if a sample of water was taken from anywhere, कहीं पे भी आप ले लो इसको, फ्रॉम वेल का ले लो, पॉन्ड का ले लो, लेक का ले लो, और एनीवेयर द रेशो ऑफ मास ऑफ H2O H upon O will come out to be the same as 1/8। so guys, so students, ये आपका टॉपिक था एटम एंड मॉलिक्यूल्स का। फर्दर जो इसके लेक्चर्स हैं वो कंटिन्यू चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।